हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त। प्रैक्टिस आप लोगों ने की या नहीं, बस मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आज हालचाल नहीं पूछे जाएंगे आप लोगों से, आज ये पूछा जाएगा कि आप लोगों ने एचसीएफ एलसीएम की प्रैक्टिस की या नहीं। एचसीएफ एलसीएम की प्रैक्टिस की या नहीं मेरे प्यारे दोस्त? आप लोगों को वर्कशीट नहीं मिली होगी, वो प्रॉपर आज तैयार हो गई है ना? दोपहर तक जो है वो आज आपकी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए। आप लोगों ने बुक से प्रैक्टिस की या नहीं? एक बार की है तो थम्स अप करेंगे सभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और शानदार तरीके से की होगी और आप लोगों से क्वेश्चन बने होंगे और आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा कि हाँ जी, हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है भाई, तो हम लोगों का नंबर सिस्टम जो है वो बहुत शानदार तरीके से खत्म हुआ। एपीजीपी जो है वो बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने खत्म किया और उसके बाद एचसीएफ एलसीएम उससे भी खतरनाक तरीके से हम लोगों ने खत्म किया। अब बारी है मेरे भाई एक ऐसे चैप्टर की जिससे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं कल के एनटीपीसी के एग्जाम की बात करूं तो कल भी एनटीपीसी के एग्जाम में यहां से 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछे गए हैं एक शिफ्ट में। और यूपीएसआई 2017-2021 की बात करूं तो हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को प्यारे दोस्त मिले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से क्वेश्चन बनते हैं। यहां बहुत कुछ सिखाने के लिए होता नहीं है, बहुत कुछ सिखाने के लिए मेरे प्यारे दोस्त होता नहीं है। यहां केवल प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हम लोगों की जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने ही सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की मेरे प्यारे दोस्त। हेडिंग बनाइएगा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। हेडिंग बनाइएगा मेरे भाई सिंप्लीफिकेशन, यानी कि जिसे कहा जाता है सरलीकरण। सरलीकरण, सरलीकरण जिसे बोला जाता है। मेरे प्यारे दोस्त पहले, सबसे पहले मेरी बात को सुनिएगा। शुरुआत में हम लोगों का गोल क्या रहने वाला है? इस चैप्टर को हम लोग सरलीकरण कहते हैं। इसके अंदर हम बोर्ड मास के रूल से जो क्वेश्चन बन रहे होंगे उनको कवर कर रहे होंगे। इसी चैप्टर के अंदर मैं हेडिंग डलवाऊंगा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, यानी कि वर्ग वर्गमूल घन घनमूल को भी हम इसी के अंदर सीख रहे होंगे मेरे भाई। दूसरा, इसी के अंदर जितने भी फ्रैक्शंस के क्वेश्चन हैं, चाहे वो आपके आवर्त दशमलव के क्वेश्चन है, बार वाले क्वेश्चन कह रहे थे ना आप लोग जब मैं नंबर सिस्टम करा रहा था तो बार वाले क्वेश्चन कह रहे थे मेरे भाई। वो बार वाले क्वेश्चन को आवर्त दशमलव कहा जाता है, रिकरिंग डेसिमल कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त उन्हें भी हम लोग यही क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग चैप्टर लेने वाले हैं मेरे भाई, सर्ट्स एंड इंडेसिस। सर्ट्स एंड इंडेसिस यानी कि मेरे भाई घातांक और करनी भी इसी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना? क्योंकि प्रैक्टिस कराए बिना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं मेरे भाई, और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप कर लोगे उतना ही शानदार आप लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करें। सबसे पहले, क्योंकि आपके सिलेबस में अलजेब्रा दिया हुआ नहीं है लेकिन फिर भी अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त कुछ फॉर्मूले मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। ये मानते हुए कि आप लोगों को फॉर्मूले याद हैं, फिर भी मैं रिकॉल की तरह कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। सबसे पहले, जब आप सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो एक बोर्ड मास आपने सुना होगा। एक्चुअल में हम उसमें वी को पढ़ ही नहीं रहे होते हैं। वो बोर्ड मास नहीं होता, वो वी बोर्ड मास होता है। क्या होता है? वी बोर्ड मास होता है। क्या होता है मेरे भाई? वो वी बोर्ड मास होता है। क्या कोई मुझे बताएगा वी का मतलब क्या होता है? क्या कोई मुझे बताएगा? ऐसा कोई योद्धा है क्या? कोई मुझे बताएगा कि वी का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई योद्धा है जो मुझे बताए मेरे भाई वी का मतलब क्या होता है मेरे भाई?
ऐसा कोई योद्धा है जो मुझे वी का मतलब बताए मेरे भाई। सर एप्लीकेशन से तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी का मतलब ऑफ बता रहे हैं वी का मतलब बताएंगे क्या कोई मुझे? वर्नी पक्का? ब्रैकेट? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वी का मतलब होता है वेनिकुलम। वी का मतलब होता है वेनिकुलम मेरे भाई। वी का मतलब होता है वेनिकुलम। अब ये वेनिकुलम का मतलब क्या होता है? अगर कभी भी आपको एक्सप्रेशन पे बार लगा हुआ दिख जाए, यानी एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और यहां जो है 9-3 लिखा हुआ है और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त उसे ही विनिकुलम कहा जाता है। यानी जब भी बार लगा हुआ दिख जाए तो बार ये कहता है सब कुछ छोड़ के पहले मेरे पास आओ, पहले मुझे सॉल्व करो। तो अगर किसी क्वेश्चन में, बेटा मैं इस बार की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ऐसा बार दिखाई दे तो ये रिकरिंग डेसिमल वाला बार होता है। जब किसी एक ही नंबर के ऊपर कुछ डिजिट्स के ऊपर बार लगा हो तो उसे रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। लेकिन अगर दो नंबर जिनमें बीच में कोई साइन भी हो और वहां बार लगा हो तो उसे विनिकुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे विनिकुलम कहा जाता है मेरे भाई। विनिकुलम का मतलब होता है ये जो बार लगा होता है इसी को विनिकुलम कहते हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर ये दिख जाए तो सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। अब इसके बाद आप हर एक अल्फाबेट से फेमिलियर हैं कि हर एक अल्फाबेट को क्या कहा जाता है। बी स्टैंड्स फॉर, बी को क्या कहा जाता है? बी को ब्रैकेट बोला जाता है। अच्छा मुझे ब्रैकेट का क्रम बता सकते हैं क्या आप लोग? मुझे ब्रैकेट का क्रम बता सकते हैं क्या कि ब्रैकेट का क्रम क्या होता है? अच्छा मुझे ये बताइए, ये क्या सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है? आप कहेंगे जी हाँ। अगर मैं उससे छोटा ब्रैकेट बात करूं तो क्या ये उससे छोटा ब्रैकेट होता है? आप कहेंगे जी हाँ। क्या मैं सबसे छोटा ब्रैकेट की बात करूं तो ये क्या सबसे छोटा ब्रैकेट होता है? बिल्कुल हाँ। यानी कि मेरे भाई अगर मैं सबसे बड़े ब्रैकेट की बात करूं तो ये होता है, ये जो होता है ये दूसरे नंबर का ब्रैकेट होता है और ये तीसरे नंबर का ब्रैकेट होता है। मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा अजला मजला रेखा पेखा कौन कौन से क्या क्या है, कोई जरूरत ही नहीं है उन्हें जानने की, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का सिंप्लीफिकेशन के अंदर मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जहां भी ऑफ लगा हो, जहां भी ऑफ लगा हो मेरे भाई वहां उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। D4 डिवाइड होता है, D4 डिवाइड होता है जिसे हम लोग भाग कहते हैं। D4 डिवाइड होता है जिसे हम लोग भाग कहते हैं। M4 मल्टीप्लाई होता है जिसे हम लोग गुणा कहते हैं। A4 एडिशन होता है जिसे हम लोग योग कहते हैं। एडिशन जिसे हम लोग जोड़ भी कह देते हैं मेरे भाई। और S4 सब्सट्रैक्शन होता है, S4 सब्सट्रैक्शन होता है जिसे हम लोग घटाना भी कह देते हैं। मेरे प्यारे दोस्त क्रम ये फॉलो हम लोगों को करना है। अगर कोई हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और बोर्ड मास से उसे सॉल्व करना है तो मेरे भाई इस क्रम को हमें फॉलो करना होगा। इस क्रम को हमें फॉलो करना होगा। सबसे पहले विनिकुलम को हटाना होगा, अगर बार लगा है उसे सॉल्व करना होगा। उसके बाद कहीं ऑफ दिख जाता है, ऑफ को सॉल्व करना हो, ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, फिर ऑफ को सॉल्व करना होगा, फिर डिवाइड करना होगा, फिर मल्टीप्लाई करना होगा, फिर एडिशन करना होगा, फिर सब्सट्रैक्शन करना होगा। ये केवल पढ़ने के लिए है। जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन को देख के बताऊंगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। जब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन को देख के बताऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कहां से करना है, स्टार्ट करना है। अभी फिलहाल कुछ फॉर्मूले पर मैं बात करता हूं। उम्मीद करूंगा कि इन फॉर्मूले के जवाब जो है वो आप लोग मुझे देंगे। उन फॉर्मूले के जवाब जो है वो आप लोग मुझे देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी साथी बताएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी साथी बताएंगे मेरे भाई। इसके बाद एक रिजल्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो रिजल्ट हमेशा के लिए याद कर लेना है और उस रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस अभी भी पूछे गए हैं, एसएससी के एग्जाम में अभी भी पूछे गए हैं। तो आप लोग उस रिजल्ट को थोड़ा सा याद करके चलेंगे। फटाफट बताइएगा। ये नाम याद रखिएगा सर, रैंक में दिखाई देगा। शिवम तिवारी याद रहेगा, आज के बाद शिवम तिवारी याद रहेगा। ठीक है। बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए, मन में रखना चाहिए। अपने लक्ष्य को हमेशा मन में रखो, हमेशा मन में रखो। उसके बारे में किसी को बताना नहीं है, उसके बारे में हमको गाना नहीं है। भाई साहब लक्ष्य कब हासिल कर लोगे पता नहीं चलेगा।
लेकिन जहां आपने अपने लक्ष्य का गुणगान कर दिया लक्ष्य प्राप्ति से पहले, तो मेरे भाई साहब चौपट हो जाएगा सब कुछ, है ना। चलिए बताइए, फटाफट बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। वाह, कमाल कर दिया, कमेंट बॉक्स आपने भर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। शानदार, बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब मैं रिजल्ट आपको बताने जा रहा हूं, रिजल्ट नंबर 1, और यहां लिखूंगा रिजल्ट नंबर 2। दोनों रिजल्ट को आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी अभी आपको करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को एक क्लियर हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, आप कहेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें अगर आप a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ रहे हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये किसके बराबर आ जाएगा। तो आप इन दोनों को भी जोड़िए, 2ab से 2ab कट जाएगा, क्या ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। आपको जो देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है, ये इधर गुणा में है, इधर आके डिवाइड में हो जाता है। इसकी वैल्यू हमेशा 2 होती है। ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है, इसकी वैल्यू हमेशा 2 होती है। रिजल्ट नंबर 2 नीचे पढ़ेंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आए प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर नजर आए और अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नजर आए, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उस क्वेश्चन का जवाब ऑलवेज 2 होता है। आपने कहा जी एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल लो मेरे भाई, काहे परेशान होते हो, एक एग्जाम्पल से आप लोगों को रूबरू कराते हैं मेरे भाई। मैंने आप लोगों से ये कहा 117 में 115 का स्क्वायर जोड़ दो। फिर मैंने आपसे कहा 117 में से 115 का स्क्वायर घटा दो। फिर मैंने आपसे कहा नीचे 117 का स्क्वायर लिख दो प्लस 115 का स्क्वायर लिख दो। वो 117 गुणा 117 भी लिख सकता है प्लस 115 गुणा 115 भी लिख सकता है। अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आप लोगों को दिख जाए, अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आप लोगों को दिख जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने मत लग जाना। मैं अभी आप लोगों को बता के आया हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ दिखाई दे, तो मेरे प्यारे दोस्त उसका रिजल्ट क्या होता है, ऑलवेज 2 होता है। इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो आंसर आएगा वो मेरे प्यारे दोस्त 2 आएगा। आज आ जाएगी एलसीएम एचसीएफ की सीट। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पहला रिजल्ट उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, इंपोर्टेंट रिजल्ट है, इसलिए दिल बनाना जरूरी है मेरे भाई। चलिए दूसरे पे आइए। दूसरा रिजल्ट क्या कहता है भैया जी, दूसरे रिजल्ट से थोड़ा सा रूबरू कराइए, दूसरे रिजल्ट से रूबरू हो जाइए मेरे भाई। अगर मैं कहता हूं इस इक्वेशन में से इसको घटा दो, आपने कहा a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर घटा दोगे तो इसमें से इसे घटाओगे कट जाएगा, इसमें से इसे घटाओगे कट जाएगा, इसमें से इसे घटाओगे तो ये पहले से ही माइनस है तो जुड़ जाएगा, ये 4ab आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ये ab उधर गुणा में है, इधर अगर मैं लाता हूं तो ये भाग में आ जाएगा, इधर अगर मैं लाता हूं तो ये मेरे प्यारे साथी भाग में आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट ऑलवेज 4 होता है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे मेरे प्यारे साथी। और मैं इसलिए यहां करा रहा हूं क्योंकि आपके में अलजेब्रा नहीं होता है, आपके में अलजेब्रा नहीं होता, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैं इसे यहां करा रहा हूं और ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं कभी भी आप लोगों को यह कहता हूं बेटा हल करने की आवश्यकता नहीं है, हल करके तो दिखा रहा हूं, रिजल्ट डायरेक्ट दिखा रहा हूं, फिर भी आप इसे हल करके बताइए। हल कर लो, 117 में 115 जोड़ दो, उसका स्क्वायर कर दो, 117 में से 115 घटा दो, उसका स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ दो ऊपर, 117 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर जोड़ दो, जब उन्हें सॉल्व करोगे तो ये 2 आ जाएगा। अजीब बात करते हो पांडे जी आप भी, है ना। सोलभ करके दिखाई, अबे सोलभ भाई मेरे भैया कर तो दिया, दरोगा जी सोलभ कर तो दिया, क्यों परेशान हो रहे हो, ये रहा सोलभ, काहे दिक्कत ले रहे हो। आओ इधर, मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को यहां एक दे दिया, आप बोले क्या एग्जाम्पल है जी, सुनो एग्जाम्पल मेरे प्यारे दोस्त।
अगर मैं आपसे कहता हूं 79 प्लस 68 का स्क्वायर, 79 प्लस 68 का स्क्वायर माइनस 79 माइनस 68 का स्क्वायर, और अपॉन में मैं लिख देता हूं 79 मल्टीप्लाई 68। कैलकुलेटर उठाना और इसे सॉल्व कर डालना, कैलकुलेटर उठाना और इसे सॉल्व कर डालना, है ना भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं आपसे ये कहूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में a इंटू बी हो, तो मेरे भाई सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती, उसका आंसर ऑलवेज 4 होता है। ऑलवेज सॉल्व, ऑलवेज क्या होता है, 4 होता है। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा पीएचडी करनी हो, है ना, पीएचडी करनी हो, बेफालतू का टाइम वेस्ट करना हो, तो भैया कैलकुलेटर आपके पास है। 79 में 68 जोड़ना, उसका स्क्वायर लिख देना, अपनी कॉपी पे लिख डालना। 79 माइनस 68 का स्क्वायर लिख देना, अपनी कॉपी पे लिख डालना। दोनों का डिफरेंस निकालना, फिर लिख देना। दोनों की मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड कर देना, देखोगे कि 4 आंसर आ जाएगा। संतोष निषाद, सर शादी करनी चाहिए क्या नहीं, सर शादी करनी चाहिए क्या नहीं। कल मेरे भाई तुम ही थे जो ये कह रहे थे कि सर एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। आज नए चैप्टर की शुरुआत हुई है तो शादी का रोना रोने लगे, है ना। शादी तुम्हारे होने से थोड़ी ना होगी, सफल होगे तो शादी की गिनती में आओगे, और सफल नहीं होंगे तो तुमसे कौन शादी कर रहा है भाई। जो अभी वर्तमान में बात कर भी रहा होगा ना तैयारी के टाइम पे, भाई साहब वो कब कहाँ कैसे चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, है ना। तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है। पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले, आजा दरोगा जी आ जाओ, पढ़ लो, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये दोनों रिजल्ट आप लोगों को, दोनों रिजल्ट जो है वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, 1,01,05,683 हो, यहां कुछ और हो, उतना ही यहां माइनस कुछ और हो, उतने का स्क्वायर प्लस का इतने का स्क्वायर, तब भी रिजल्ट 2 ही आएगा, तब भी रिजल्ट 2 ही आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा जी अगर संख्या अलग अलग हुई तो वो आगे का मामला है, अभी संख्या एक जैसी हो तब मामला बता रहा हूं, जब आगे का मामला कुछ और होगा सुनेंगे उसे भी। तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को बताया, उसके बाद ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फिर मैंने ये रिजल्ट आप लोगों को बताया, फिर मैंने ये रिजल्ट आप लोगों को बताया। ये चारों चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं भैया जी a प्लस बी का होल क्यूब बताओ ना कितना होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बताओ ना कितना होता है। पांडे जी आप बताएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब बताइए ना कितना होता है। आप तो भावी सिंगम है, तो मैंने आपसे पूछा भैया जी जब इतना बता चुके हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब भी बताओ ना। बहुत बढ़िया बताएंगे जी। a क्यूब माइनस बी क्यूब बताओ ना, बहुत अच्छे जी बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं भैया जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ ना, अच्छा जी। आगे मैं अगर पूछूं आप लोगों से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताओ ना, आपने कहा जी बिल्कुल बताएंगे। और लास्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसकी बात यहां नहीं करूंगा, इसकी बात यहां करूंगा मेरे प्यारे दोस्त। जब मैं आपसे पूछूंगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला पूछूंगा तो उसे यहां डिटेल में डिस्कस करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलूंगा, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। सर जी आपने कहा था कि देख के बताते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, आपने नहीं बताया, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है और फिर मेरा थोड़ा सा भूलने की मुझे आदत होती है ना। बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है, आप लोग महसूस भी नहीं करेंगे इतना ज्यादा हेक्टिक होता है ना। मतलब घर को सुबह मम्मी कुछ बता के भेजती हैं तो शाम को मैं उसको बिना करे ही ऐसे ही आ जाता हूँ, आके मम्मी पूछती हैं और याद नहीं रहा, याद नहीं रहा, मतलब बहुत बार मम्मी बीच में याद दिलाएंगी तब कोई चीजें याद रहेंगी। तो मैं आपकी ही तरह हूं, भूलने की बीमारी मुझे है, लेकिन जहां नहीं भूलना चाहिए उन चीजों को नहीं भूलता हूं मेरे भाई। यहां भूलने की बीमारी नहीं है क्योंकि इनको बार बार रिकॉल किया जाता है, ऐसे ही आपको बार बार रिकॉल करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए भाई मुद्दे पर आते हैं, बात को ज्यादा घुमाते फिराते नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई सर एलजबरा नहीं है तब कैसे होगा सिलेक्शन, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, इस दिमाग को फालतू जगह मत चलाया करो। आप तो चलाते ही चलाते हो, साथ में मुझे साथ लेके चलते हो इस फालतू दिमाग पे। क्यों इतना दिमाग चलाते हो, ये बहुत छुटकू सा दिमाग है।
क्यों परेशान करते हो इसे इतना, है ना, इतना जोर नहीं डालना है दिमाग पे। मैंने आप लोगों से कहा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है, तो आपने कहा जी बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि जब जब ए प्लस बी का होल क्यूब आया है तब तब मेरे प्यारे दोस्त ये फॉर्मूला बना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी होता है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो इसका एक फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त ये भी बन जाता है, इसकी गुणा इसमें करते हैं तो ये 3a² भी बन जाता है, और इसकी गुणा इसमें करते हैं, इसकी गुणा इसमें करते हैं तो ये 3ab² हो जाता है। तो मेरे भाई ये इसका सिंप्लीफाई रूप है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ये इसका सिंप्लीफाई रूप है। तो मेरे भाई a माइनस बी का होल क्यूब देखेंगे, a क्यूब होता है माइनस बी क्यूब होता है माइनस 3ab होता है और a माइनस बी होता है। 7th क्लास की चीज है ना, 7th क्लास की चीज है जिसे मैं आपके सामने लिखवा रहा हूं, बस इसलिए कि आपको चीजें रिकॉल हो सके। तो ज्यादा पीएचडी होल्डर मत बनना, है ना, इन चीजों को बता के ज्यादा पीएचडी होल्डर बनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाबी से लिख डालते हैं, गुलाबी कैसा चल रहा है पेन, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, क्लियरली विजिबल है या नहीं है गुलाबी, गुलाबी क्लियरली विजिबल है या नहीं है मेरे भाई। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं पूछूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है तो गुड्डा सबसे पहले ए प्लस बी लिखिएगा। अगर प्लस में पूछ रहा हूं तो बीच में माइनस आ जाएगा, और माइनस में पूछ रहा हूं तो बीच में प्लस आ जाएगा, यहां बीच में प्लस आ जाएगा मेरे भाई। ये होते हैं ये दोनों फॉर्मूले, ध्यान देना। अगर कभी भी आप लोगों से ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा जाता है, कभी भी आप लोगों से ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा जाता है तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा जाता है तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है भैया जी। आगे आइए, मैंने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप कहेंगे बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, ये तो सबसे हमारा फेवरेट फॉर्मूला है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछूं तो आप कहेंगे जी भैया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab होता है प्लस 2bc होता है और प्लस 2ca होता है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इन फॉर्मूले को थोड़ा सा याद रखिएगा, इन फॉर्मूले को थोड़ा सा याद रखिएगा, और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इन फॉर्मूलों का जो है वो प्यारे दोस्त फॉर्मूलों का यूज होगा, फॉर्मूले का यूज होगा मेरे प्यारे दोस्त जब हम इनको यूज करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा इसे थोड़ा सा डिटेल में हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जब भी वो आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के बारे में पूछा जाए तो मेरे प्यारे दोस्त आपको एक फॉर्मूला, मैं इसके दो फॉर्मूले बता देता हूं, a प्लस बी प्लस सी होता है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, माइनस ए बी होता है, माइनस बी सी होता है, माइनस सी ए होता है। पहला फॉर्मूला तो मेरे प्यारे दोस्त इसका ये होता है, ठीक है। अगर मैं इसके दूसरे फॉर्मूले की बात करूं, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है तो आप कहेंगे जी इसका दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, ये इसका मेरे भाई दूसरा फॉर्मूला होता है, ये आपको जानना होगा। जब भी आप लोगों के सामने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को बताना है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दूसरा फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी बाई 2 ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या ये बात में कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं। यहां एक कंडीशन होती है, व्हेन अगर a प्लस बी प्लस सी को जोड़ के 0 के बराबर आ जाता है, कभी आपको तीन वैल्यूज दी गई हैं a b और c की, और उन तीनों को जोड़ के 0 के बराबर आ जाता है,
उन तीनों को जोड़ के 0 के बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है, तो बच्चा ये 0 हो गया। और भैया जी ये 0 हो गया तो 0 में किसी की गुणा करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा। यानी राइट हैंड साइड जो है वो पूरी 0 हो चुकी है। अगर राइट हैंड साइड पूरी 0 हो चुकी है, देन राइट हैंड साइड पूरी 0 हो चुकी है, तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे भाई, आप कह सकते हैं कि ये पार्ट भी 0 हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब देंगे। हाँ, गर्दन तो हिलाते रहो, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। लाइब्रेरी वालों को लगना चाहिए कि भाई साहब ये दिमाग से चल गया है, इसका दिमाग चल गया है। जब तक पढ़ते हुए ये घोषित ना हो जाए कि आपका दिमाग चल गया है, आप जो है हरकतें पागलों जैसी करने लगे हैं, तब तक ये मत समझना कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। ज्यादा बोल दिया। मेरे प्यारे दोस्त, आपको हरकतें ऐसी करनी होगी, टाइम टू टाइम, मतलब बेटाइम पढ़ना होगा, बेटाइम सोना होगा, बेटाइम खाना होगा। मेरे भाई, जब तक बेरोजगारी का ठप्पा हमारे सर पे से नहीं हट जाता है, तब तक हम सारा काम बेटाइम करेंगे। मानते हो या नहीं? तो इसलिए गर्दन हिलाओगे तो पड़ोसी को लगेगा देख लो चल गया इसका भाई साहब। गर्दन हिलानी है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा जी, ये 0 हो गया। बाई चांस इन तीनों को जोड़ के 0 हो गया, तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड जो है वो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। अगर राइट हैंड साइड पूरी की पूरी 0 हो गई, तो क्या ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी? और बच्चा ये वैल्यू 0 के बराबर हो गई, तो क्या इस केस में आप लोग कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है ये -3abc है, उधर जाके +3abc हो जाएगा। तो इस रिजल्ट के बारे में मैं बात कर रहा था। अगर मेरे प्यारे गुड्डा a प्लस बी प्लस सी को जोड़ के, a प्लस बी प्लस सी को जोड़ के 0 के बराबर आ रहा है, तो उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा वो 3abc के बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है सर, झटका आ गया कर दे। इतनी तेज भी झटका नहीं मारना है ना भाई। बातें क्लियर हुई? आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ी। हमने सबसे पहले वी बोर्ड मास का मतलब समझा, हमने रिकरिंग डेसिमल और विनिकुलम में डिफरेंस समझा। एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, डेट इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल, और अगर दो संख्या बीच में कोई साइन लगा हुआ है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो उसे हम लोग विनिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिकुलम कहते हैं। उसके बाद मैंने कुछ फॉर्मूले बताए। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा जाता है तो ये होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा जाता है तो ये होता है। रिजल्ट याद रखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो ऑलवेज 2 होता है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी, वो ऑलवेज 4 होता है। इसके बाद ये छुटकू फॉर्मूले भी मैंने कुछ लिखवाए, इनसे आप लोग अच्छे से वाकिफ होंगे। फिर एक ये बढ़िया सा फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखवाया मेरे भाई, और मैंने एक रिजल्ट भी बताया। पहले तो ये दोनों फॉर्मूले आपको दिमाग में बैठाने होंगे, और फिर मैंने प्यारे दोस्त आपसे बताया अगर गलती से a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, तो मेरे भाई उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो 3abc के बराबर हो जाएगा। बातें क्लियर हुई? बातें क्लियर हुई? आपने कहा जी बातें क्लियर हो गई। आइए भैया जी अपने आज के टॉपिक पे अब हम शुरू करने जा रहे हैं वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास ये बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये वाला जो है बहुत कम क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दो वैल्यूज के ऊपर बार अगर लिखा हुआ दिख जाए तो सबसे पहले सब कुछ छोड़ के आपको उस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उस वाली चीज को सॉल्व करना है। ठीक है मेरे भैया, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सेवा में हाजिर होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर होने वाला है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वी बोर्ड मास, और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बताइए फटाफट, मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब।
इन्होंने गड़बड़ कर दी है कुछ, आज थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, है ना। थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा सा बिगाड़ दिया है। ये ग्रीन नहीं होना चाहिए था, ग्रीन नहीं होना चाहिए था, या तो ये ब्लू होना चाहिए था या ये रेड होना चाहिए था, लेकिन मामला थोड़ा सा इन्होंने बिगाड़ दिया है। कोई बात नहीं, कोऑपरेट करेंगे आज, है ना, कोऑपरेट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। जीरो के स्थान पर एक हो जाएगा, तब एक ही आएगा क्या भाई साहब? जितना बताया है उतना तो देख लो। 1 सेकंड का टाइम देंगे बस मुझे। गलत लिखा है वी बोर्ड मास, सही तो है, वी बोर्ड मास सही तो लिख रहा है। हाँ, वो मैंने वो मैंने थोड़ा सा जो है वो मतलब मैंने बता दिया है उनसे। और अब एक कौन सा तरीका अपना लिया, हाइलाइटर कहाँ होता है इसमें, हाइलाइटर का, अच्छा ये होता है हाइलाइटर। हाइलाइटर कौन से का चलाएं, इसका। हाइलाइटर का भी तो नहीं पता है मेरे भाई, आज तो लोचा हो गया बात में। बच्चे दिख रहा है या नहीं, बस एक बार मुझे ये बता दो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एक बार कमेंट करके बता दो कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मेरे भाई। एक बार मुझे बता दीजिए, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, प्लीज कोऑपरेट कर लीजिए, है ना। वो मैंने बोल दिया है, अभी 5-7 मिनट में जो है ऐसा करके भेज देंगे। देखिए, सबसे पहले आपने देखा कि यहां पे चीजें इस ब्रैकेट, ये सबसे साइड में ब्रैकेट पड़ा हुआ है। मैंने आपसे ये कहा है मेरे प्यारे दोस्त, ये सबसे साइड में जो ब्रैकेट पड़ा हुआ है ना, सबसे पहले आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये जो ब्रैकेट पड़ा हुआ है सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि जब आप 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्लस और डिवाइड में सबसे पहले डिवाइड करना होगा, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। आपने कहा बिल्कुल। जब 8 में 5 जोड़ेंगे तो इसी ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 13 हो जाएगा। 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या मेरे प्यारे दोस्त ये सोल्व होके 1 आ जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। मेरी बात को फिर से सुनिएगा, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे 13 आएगा, और 13 को डिवाइड करेंगे 13 से तो 1 आ जाएगा। यानी यहां से यहां तक सॉल्व करने के बाद 1 आ जाएगा। अब यहां डिवाइड और माइनस में सबसे पहले डिवाइड होगा, 9 से 117 को डिवाइड करेंगे 13 आएगा, 13 में से 1 जाएगा तो ये पूरा ब्रैकेट कट के 12 आ जाएगा, 13 में से 1 जाएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त अब आप ध्यान से सुनना, 75 और 12 कितना हो गया, 87 हो गया मेरे भाई, और 121 में 87 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर कितना आएगा, आंसर 208 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो वी बोर्ड मास का यहां हमें यूज करना होगा। आगे बढ़े तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाइए। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मुझे समझाइए, मतलब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मतलब मुझे समझाइए मेरे प्यारे दोस्त। ये क्या बवाल कर दिया मैंने नया। चलिए फटाफट बताइए भाई साहब, इस क्वेश्चन का थोड़ी सी देर की बात है मेरे भाई, थोड़ी सी देर की बात है ना। आज की फाइल मैंने देखी नहीं है ना, सॉरी यार, मतलब हाथ जोड़कर आप लोगों से सॉरी। आज की फाइल मैंने देखी नहीं थी, नहीं तो मैं पहले ही करा देता। इन्होंने मतलब ऊट पटांग चीजें कर दी हैं। ठीक है मेरे भाई, ये लिखा हुआ है देखो 90 लिखा हुआ है, ये बीच में प्लस लगा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। 65 है प्लस यहाँ ये ब्रैकेट लगा हुआ है, 40 है, यहाँ डिवाइड लगा हुआ है मेरे भाई, यहाँ 8 है, -55 -115, यहाँ डिवाइड लगा हुआ है, यहाँ ये ब्रैकेट बंद है, यहाँ डिवाइड लगा हुआ है, यहाँ 32 लिखा हुआ है, और इसको आपसे पूछ रहा है कितना आएगा, पूछ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये ब्रैकेट सबसे अलग पड़ रहा है, इसको सॉल्व करने में हमको जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल अलग थलग है। तो आपने कहा जी 5 से काटोगे 23 बार कट जाएगा, कट जाएगा। 55 में से 23 घटाओगे, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 2 गया 3, यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 32 आएगा। 32 को 32 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चे। ठीक है 40 को 8 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, और 5 में से 1 जाएगा तो यहां 4 आ जाएगा, आ गया। 65 में 4 जोड़ोगे तो 69 आएगा, और 90 में 69 जोड़ोगे तो मेरे भाई 159 आ जाएगा। सिंपल सा सवाल 2021 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा मेरे भाई थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये लिखा हुआ है 4 का क्यूब -0 का स्क्वायर प्लस 22/2 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, हाँ प्लस 7 × 6, ये आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए जल्दी से बताइए, मैं आज के लिए माफी चाहूंगा, मतलब मैं खुद मतलब मुझे बुरा लग रहा है कि क्लास जो स्पीड से चलनी चाहिए थी उस स्पीड से नहीं चल रही है, और ये बैकग्राउंड पहले ही मुझे चेक करना था, वो मैं चेक करके नहीं लेके आया हूं। आज के लिए माफी चाहूंगा मेरे भाई, और आगे से ये दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है 4 का क्यूब कितना होता है, आपने कहा 64, 0 का कोई मतलब नहीं है, 2 से काटेंगे 11 बार कटेगा, और 11 का स्क्वायर 121 होता है, -8 होता है, पहले गुणा होगा 7 छिंग 42 हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे दोस्त इन्हें जोड़िएगा, प्लस प्लस वालों को जोड़ लीजिए, 4 और 1 5, 5 और 2 7 हो जाएगा। आपने देखा 6 और 12 18, 18 और 4 22 हो जाएगा। 227 में से 8 घटा दीजिए, 219 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 219। ये सीजीएल मेंस 2025 में आप लोगों से मेरे प्यारे साथी पूछा गया है। डिजिटल सम आप लोगों से कहा था कि डिजिटल सम आप लोगों को पढ़ना होगा, ऐसे क्वेश्चंस में डिजिटल सम बहुत अच्छे से लग जाता है मेरे भाई। यहां लिखा हुआ है 4 टाइम्स 9 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 19 लिखा हुआ है, 4 टाइम्स 1 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 111 लिखा हुआ है, 3 टाइम्स 777 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 77 लिखा हुआ है। और आपसे पूछा है क्या आएगा मेरे भाई, आपसे पूछा गया है क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, वैसे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी बैठ जाएगी, लेकिन आप इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं। कैसे? अगर आप यहां देखेंगे तो सबका डिजिट्स का सम 9 बैठ रहा है, और 9 में किसी की गुणा करते हैं तो डिजिट्स का सम 9 ही आता है। यहां डिजिट्स का सम जो है वो 9 आ जाएगा। ठीक है 1 2 3 4, यहां डिजिट्स का सम 4 बैठ रहा है, यहां डिजिट्स का सम 3 बैठ रहा है, 4 तिया 12 होता है, और 12 में डिजिट्स का सम 2 और 1 3 हो जाता है। बहुत बढ़िया। 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 बैठ रहा है, और 21 में डिजिट्स का सम मेरे भाई 3 बैठ रहा है। अगर यहां से प्यारे दोस्त देखें तो 7 और 7 14,
14 में डिजिट्स का सम 5 बैठ रहा है, 3 की गुणा 5 में होगी 15 होगा, और 15 में डिजिट्स का सम 6 होता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहां 9 आ चुका है, यहां 3, 9 और 3 12 और 6 18, 18 में डिजिट्स का सम कितना बैठ रहा है, 9 बैठ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें डिजिट्स का सम जो है वो 9 आ जाए। आपने देखा 3 और 3 6 और 1 7, 9 नहीं बैठ रहा है। यहां 2 और 1 3 3 6 और 1 7 नहीं बैठ रहा है। 1 और 1 2 और 1 3 3 6 और 1 7 नहीं बैठ रहा है। 7 3 10 3 13 और 1 14 3 17 1 18, 18 में 9 बैठता है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे दोस्त डी आ जाएगा। एक बार मैं देख लेता हूं, मेरे ख्याल से वैसे तो 7:43 हो गए हैं। चलिए, ये क्लियरली विजिबल होगा अब आपके लिए, है ना? ये क्लियरली विजिबल होगा। हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे? हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 4th देख रहे थे। मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि या तो आप एक काम करिए, इन सब की इसकी गुणा इसमें करिए, इसकी गुणा इसमें करिए, इसकी गुणा इसमें करिए और तीनों को जोड़ दीजिए, या फिर आप क्या करिए, या फिर आप क्या करिए कि डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। ठीक है, डिजिटल सम का, हाँ, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट अब मैंने आपको लगाना बता दिया। अगर डिजिटल सम की वीडियो देखनी है तो RWA SSC एग्जाम्स पे जाइए, वहां मैंने 3 से 4 वीडियोस डिजिटल सम की कराई हैं, वहां देख लीजिए, सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पे आइए। भाई साहब हम मत कहना दिख नहीं रहा है ना, अब तो मैंने कर दिया जुगाड़। बताइए, फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आपने कहा जी ये ब्रैकेट जो है ये बिल्कुल सेपरेट ब्रैकेट है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से काटिए 11 बार कट जाएगा। अब जब ये डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड से सबसे पहले तो डिवाइड सॉल्व होगा, तो 264 को 11 से डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 होगा, 11 चौक 44 होगा। इनको काट के 24 आ चुका है, बीच में प्लस लगाओ, 1/2 लिखो, मल्टीप्लाई में 6 तिया 18 और 2 20/3 हो जाएगा, और प्लस में 3/2 हो जाएगा। तो आपने कहा 2 से काटा 10 बार कटा, कट गया क्या? यानी ये आ चुका है 24 प्लस 10/3 प्लस 3/2 आ जाएगा। अच्छा, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। अगर एक में कितने की गुणा करूं 6 हो जाए, 6 की, तो 6 की गुणा यहां करनी पड़ेगी, 24 छिक्का 144 होगा। 3 में कितने की गुणा करूं 6 हो जाए, 2 की गुणा ऊपर करनी होगी। 2 में कितने की गुणा? 3 की गुणा ऊपर 9 हो जाएगा। 144 और 20 164 और 9 कितना हो जाएगा? 164 और 9 173 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 173/6 हो जाएगा। अगर सर 2 ऑप्शन 9 से डिवाइड हो गए तो 99% तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2 ऑप्शन अगर 9 से डिवाइड हो गए तो फिर आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, फिर आपको मेथड से जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये ब्रैकेट बिल्कुल सेपरेट था, और सबसे पहले ब्रैकेट ही होता है, विनिकुलम के बाद सबसे पहले ब्रैकेट ही हम लोगों को सॉल्व करना होता है। तो अगर ये ब्रैकेट बिल्कुल अलग पड़ रहा है तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। 3 से काटोगे 11 बार कटेगा। अब 11 ब्रैकेट से बाहर आ चुका है। अब डिवाइड सॉल्व करिए, 11 से इसको डिवाइड करेंगे 24 आएगा, प्लस 1/2 है, मल्टीप्लाई 6 तिया 18 और 2 20/3 होगा, प्लस का 3/2 होगा। पहले अब मल्टीप्लाई होगा, 2 से काटा 10 बार, 10/3 आएगा, प्लस 3/2। अगर मैं कहूं 1 3 2 का एलसीएम क्या होगा, 1 3 2 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 होगा मेरे भाई। 1 की गुणा कितने में करें? 6 में, तो 6 की यहां कर दीजिए। 3 में कितने की गुणा करें? 2 में, 2 की गुणा यहां कर दीजिए। 2 में कितने की गुणा करें? 3 की गुणा यहां कर दीजिए। आंसर 173/6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये यूपीएसआई 19 दिसंबर 2017 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। 19 दिसंबर 2017 में आपसे पूछा गया है। देखिएगा, देखिए
अगर मैं यहां से कहता हूं, क्या कहता हूं मेरे भाई, कट रही हैं क्या कुछ चीजें, तो आप कहेंगे जी 11 दूनी 22, नहीं कटेंगे, यहां भी नहीं कट रही है, तो बहुत लेंदी जा रहा है। अच्छा देखिए एक बार समझिए, सबसे पहले हमें यहां डिवाइड करना होगा। अच्छा एक बात मैं और आप लोगों को यहीं पे बता देता हूं, वो कौन सी बात है, जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं, अगर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिख रहे हैं तो आगे वाली संख्या को जस्ट उल्टा करके लिख देते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलता हूं तो आगे वाली संख्या को जस्ट उल्टा करके लिख दूंगा, ऊपर 57 आ जाएगा, नीचे 68 आ जाएगा। यहां कितना है, 34/19 पहले से मौजूद है, और यहां कितना है, 165/153 पहले से मौजूद है। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से सॉल्व करिए मेरे भैया, क्या होगा, क्या हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 हो जाएगा, 15 बार कट चुका है, बहुत बढ़िया। 17 चौका 68 हो जाएगा, हो जाएगा क्या, 19, 19 एकम 19 होगा, 19 से भी नहीं कट रहा है, 13 से भी नहीं कट रहा है, 17, 17 दूनी 34 होता है, 17 निम्मा 153 होता है। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 छिक्का 54 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, हो गया। 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, 19 तिया 57 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा। कितने बच्चों का जवाब 45 आ चुका है, कितने बच्चों का जवाब 45 आ चुका है। मेरे प्यारे दोस्त आपको क्या करना है, जब भी चीजें डिवाइड में दी गई हूं तो डिवाइड के आगे वाली जो संख्या है जस्ट उसे उल्टा कर देना है। डिवाइड के आगे आने वाली संख्या 68/57 थी, आपने जस्ट उल्टा कर दिया, 57/68 लिख दिया मेरे भाई, लिख दिया क्या। तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहां देखेंगे कि ये आपके सामने बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा, सॉल्व होने के बाद 45 आ जाएगा। बताइए, ये CHSL प्री में आप लोगों से पूछा गया है। वी बोर्ड मास को हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे, वी बोर्ड मास को हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे दोस्त। चलिए यहां आइए, अब यहां से समझिए, अगर मैं यहां से चीजें देखता हूं तो अगर यहां से 420 को ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा बीच में डिवाइड लगा हुआ है, बीच में डिवाइड लगाते हैं मेरे भाई, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये 4/9 है, मल्टीप्लाई में 5 एकम 5, 5 और 4 ये 9/5 हो जाएगा, और इनटू में 5 लिखा हुआ है, इस 5 को ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 5 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 7 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, यानी ये दोनों सॉल्व होके कितना आ जाएंगे, 3/5। डिवाइड लगा है, डिवाइड लगाइए, फिर ये वाला ऑफ सॉल्व होगा क्योंकि सबसे पहले होता ही ऑफ सॉल्व है। 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 3/10 आ जाएगा, 3/5 दूनी 10 आ जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है भैया, ध्यान से सुनिएगा। यहां 9 से 9 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 105 बार आ जाएगा, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाइए। यहां देखेंगे मेरे प्यारे साथी, अगर डिवाइड को आप लोग गुणा में बदलना चाहते हैं तो जस्ट इसको उल्टा कर देना है, 10/3 लिख देना है। 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 105 में 2 जोड़ेंगे तो जवाब कितना आएगा, तो आप कह देंगे 107 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त बार बार दिमाग में इसको याद रखना है, अगर आपके सामने वेनिकुलम नहीं दिख रहा है, कोई बार नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो बिल्कुल सेपरेट ब्रैकेट है, जिसके सॉल्व करने से बाहर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल बंद ब्रैकेट है, सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, क्योंकि इन दोनों के सॉल्व करने से बाहर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे भाई सबसे पहले मैंने इसे सॉल्व किया, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, इस ब्रैकेट को बिल्कुल सेपरेट सॉल्व कर लिया, तीनों वैल्यूज को सॉल्व करके आपके सामने लिख दिया। सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है, फटाफट बताइएगा। यूपीएसआई 2017 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए
आपने कहा जी इसे तो सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करें मेरे भैया? 5×3 = 15, 15 और एक ये हो जाएगा 16/3, बहुत बढ़िया। माइनस 5×4 = 20, 20 और एक ये हो जाएगा 21/5, बहुत बढ़िया जी। नीचे आइए, 7×6 = 42 और एक कितना हो जाएगा 43/6, और यहां 4×3 = 12 और एक 13/3 हो जाएगा, हो जाएगा। और इसमें आप लोग जोड़ रहे होंगे 6/15 को, तब आप x की वैल्यू निकाल रहे होंगे, यही तो होगा। तो आप कहेंगे जी यही होगा। अच्छा अब देखिए मेरा भाई, अगर 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यहां सॉल्व कर लेते हैं, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए 3 में कितने की गुणा करें 15 हो जाए? 5 की, तो 5 की गुणा ऊपर, 16×5 = 80 हो जाएगा। माइनस 5 में कितने की गुणा करें 15 हो जाए? 3 की, तो 3 की गुणा ऊपर कर लीजिए, 63 हो जाएगा। नीचे आइए, 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 हो जाएगा। 6 में कितने की गुणा करें 6 हो जाए? 1 की, तो 1 की गुणा यहां कर दीजिए। अगर मैं यहां पूछूं 3 में कितने की गुणा करें 6 हो जाए? 2 की, तो 13 में 2 की गुणा करेंगे 26 हो जाएगा। और इसमें आपको जोड़ना क्या है? 6/15 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 6/15 जोड़ना है, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं तो 80 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा? 17/15 आ जाएगा। और 43 में से 26 जाएगा, 13 में से 6 गया 7, 3 17/6 आ जाएगा। प्लस में क्या करना है? 6/15 करना है मेरे भाई। 17 से 17 कट जाएगा, ये 6 ऊपर आएगा 6/15, और यहां इसमें जोड़ना क्या है? 6/15। तो 6/15 और 6/15 12/15 हो जाएगा, हो जाएगा। यानी आंसर आ जाएगा 4/5। और क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? 4/5। क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? 4/5। मेरे भाई इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, जितना जल्दी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। ये क्वेश्चन बनाने का तरीका यही होता है। आपको क्या है, सबसे पहले इसे लिख लेना है, 5×3 = 15 और एक 16/3, 5×4 = 20 और एक 21/5, 7×6 = 42 और एक 43/6, 4×3 = 12 और एक 13/3 हो जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 3 में 5 की गुणा करेंगे तो 16 में भी 5 की गुणा, 5 में 3 की गुणा करेंगे तो 21 में भी 3 की गुणा, 6 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 में 1 की गुणा करेंगे तो 43 में भी 1 की गुणा, 3 में 2 की गुणा करेंगे तो 13 में भी 2 की गुणा। प्लस का 6/15 7 के साथ चल रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूं 80 में से 63 गया 17 बचेगा, बटे में 15 है। 43 में से 26 गया 17 बचेगा, बटे में 6। 17 से 17 कट जाएगा, ये 6 ऊपर पहुंचेगा, 6/15 प्लस 6/15 = 12/15। आंसर क्या आएगा? 4/5 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 4/5 आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए बेटा। ऑफ का मतलब होता है कि सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है जहां ऑफ लगा है। लेकिन ऑफ का मतलब होता मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई जरूर करिए, लेकिन पहले इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, ये होता है ऑफ का मतलब। बताइए, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, क्या होगा मेरे भाई? आपने कहा जी ये 10,620 लिखा हुआ है, मैंने कहा बिल्कुल लिखा हुआ है। यहां डिवाइड लगा हुआ है, यहां ब्रैकेट क्लोज हो गया है। अब ऐसा नहीं है इसको 3/4 से डिवाइड कर दोगे, नहीं, यहां से ब्रैकेट क्लोज हो गया है, और वो ब्रैकेट जो है वो यहां बंद है। यानी पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, जो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आता है उससे 10,620 को डिवाइड करना होगा, यही तो होता है। तो सॉल्व करिए। यहां क्या लिखा हुआ है? 3/4 लिखा हुआ है। बीच में अगर कोई साइन ना हो तो गुणा होता है। इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 6 2 8 7 6 13 आएगा मेरे भाई। 6 2 8 7 6 13 आएगा। माइनस का यहां क्या है? 20 है, और इसकी गुणा किस में करनी है? 3/4 में करनी है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, इसे ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अगर आप एक चीज समझने की कोशिश करोगे तो एक चीज आपको समझ में आएगी। 2 से काटोगे 69 बार कटेगी, 2 से काटोगे 2 बार कटेगी। इसकी गुणा इसमें कर लीजिए, 9×3 = 27 को 7 हासिल 2, 6×3 = 18, 2 20 हो जाएगा। बटे में कितना है? 2 माइनस 2 से काट दो 10 बार, 2 से काट दो 2 बार, 10×3 = 30/2 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10,620 आप लोगों को दिया हुआ है, डिवाइड में मेरे भाई 2 एलसीएम आ जाएगा। जब इसमें से ये जाएगा तो 7 बचेगा, और 20 में से 3 गया तो 17 बचेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ गई।
अच्छा मुझे ये बताइए 10,620 है, इनटू डिवाइड को गुणा में बदलूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/177 हो जाएगा, हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब यहां से आप लोग जो है वो काट सकते हैं। 77 किससे कटेगा, 3 से भी कट रहा है, 3 तिया 9 होगा, 1 बचेगा, 3 पंजे 15 होगा, 3 चौक 12 होगा, 0, 3 पंजे 15 होगा, 2 बचेगा, 3 नाम 27 होगा। और आप जानते हैं 59, 59 छिक्का कितने होते हैं, 9 छिक्का 54, हाँ बिल्कुल सही है, 59 छिक्का जो होते हैं वो 354 होते हैं। और 60 की गुणा 2 में करोगे आंसर कितना आएगा, 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा मेरे भाई। क्या इतना सब कुछ करने की जरूरत थी, क्या इतना सब कुछ करने की जरूरत थी? जब आपको ये दिख गया है कि ये 10,620 है, ये 10,620 है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप ये चीज देख सकते हैं, डिवाइड को जब हम गुणा में बदलेंगे तो आगे वाले को उल्टा कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत जल्दी में है, टाइम कम है, तो आप देखेंगे ये जो है इसके डिजिट्स का सम 9 आ रहा है, यानी ये 9 से डिवाइड होता है, तो आने वाला आंसर 9 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा। क्या ये 9 से डिवाइड होता है, नहीं, 3 से भी नहीं होता। क्या ये 9 से डिवाइड होता है, नहीं, ना ये 3 से होता है। क्या ये 9 से डिवाइड होता है, नहीं, ना ये 3 से होता है। क्या ये 9 से डिवाइड होता है, नहीं, लेकिन 3 से होता है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के सही होने के, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस ऑप्शन के सही होने के मेरे भाई। ठीक है, मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। 10,620 है, डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड लगाइए, 3/4 ऐसे ही लिख दीजिए, दोनों को जोड़िए 138 आएगा, -20 ऐसे ही लिख दीजिए, गुणा में 3/4, ये ऐसे ही लिखिए, डिवाइड 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 69 की गुणा 3 में 207/2, 2 से 2 बार, 2 से 10 बार, 10 तिया 30/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, 207 में से 30 जाएगा, 177 बचेगा। डिवाइड हटेगा, गुणा बदल लेगा तो ये उल्टा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कल यही से हम लोग शुरुआत करेंगे, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, बहुत बहुत आप लोगों को चीजें दिखाऊंगा, है ना। डिजिटल सम कैसे क्वेश्चन को छोटा कर देता है, यूनिट डिजिट कैसे क्वेश्चन को छोटा कर देता है, वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आइएगा। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।